हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज जो हम बात करने वाले हैं ये एक करंट का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन भी। टॉपिक है प्रोजेक्ट नेक्सस। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि नेक्सस क्या है और ये प्रोजेक्ट मतलब क्या मायने रखता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस वीडियो में इसी को ही जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव है, ठीक है, जहां पे आप क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री में जो पेमेंट्स का सिस्टम है उसको एनहांस किया जाए। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को अभी हाल ही में आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है। एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव डिजाइन टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, जो भी इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स होंगी उस इनिशिएटिव को आरबीआई ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू कनेक्ट डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट्स सिस्टम अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग नेशंस। ठीक है, कि उनका जो आपस में जो पेमेंट सिस्टम है उसको और ज्यादा एनहांस करना, उसको जो है वो इंप्रूव करना। अगर इस ओवरव्यू की बात करें इस प्रोजेक्ट नेक्सस की, तो देखिए जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इज अ प्रोजेक्ट दैट इज इनिशिएटेड बाय द इनोवेशन हब ऑफ द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। एक बैंक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसकी स्थापना लगभग 1929 में हुई थी। तो इस बैंक ने जो है वो एक इनिशिएट लिया है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बाय लिंकिंग वेरियस डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड वाइड। जितने भी आईपीएस है यानी कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उनको लिंक किया जाए आपस में वर्ल्ड वाइड, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो काफी आसान हो जाए। ठीक है, की पार्टिसिपेंट्स इंडिया है। इंडिया का जो यूपीआई वाला सिस्टम है ये इसका एक पार्टिसिपेंट है। अदर कंट्रीज में मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड भी इसके मेंबर्स हैं यानी कि पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम बैंक की बात करें, अबाउट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिश हुआ था 1929 में, और ये बीआईएस जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज ओन्ड बाय द मेंबर सेंट्रल बैंक्स। इसका जो मिशन है ये क्या करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को एंड एक्ट एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनका जो मेन बैंक है एज अ मेन बैंक जो है वो एक्ट करता है। इसका जो इनिशियली टास्क है दैट इज ओवरसीइंग वर्ल्ड वॉर वन। The BIS now focuses on global financial stability through meetings, programs and Basel process। ठीक है, और BIS जो हेडक्वार्टर है इसका, देखो ये जो मेन बात है, इसका हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेसल स्विट्जरलैंड विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी। हांगकांग और मैक्सिको सिटी में भी जो है इसके ऑफिसेज हैं, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज इन बेसल स्विट्जरलैंड। क्लियर? आगे अगर हम चलते हैं इंप्लीमेंटेशन एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो जो प्रोजेक्ट नेक्सस है ये एक फर्स्ट बीआईएस इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है पेमेंट्स डोमेन में। ठीक है, विच टू मूव फ्रॉम द कंसेप्चुअल स्टेज टू लिव इम्प्लीमेंटेशंस। दिस इनिशिएटिव हाइलाइट्स अ सिग्निफिकेंट एफर्ट टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें तो जो ये बीआईएस का फर्स्ट इनोवेशन हब के अंडर जो है एक पेमेंट वाला जो इनिशिएटिव है, ठीक है, पेमेंट डोमेन में, और इसका जो मेन हाईलाइटेड है या मेन एम है वो क्या है? जो भी क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स है उसको स्पीड अप करना, उसको फास्ट करना। जैसे कि अगर हम यहाँ बैठे हम दूसरी कंट्री में कोई पेमेंट करनी है तो वो जो स्पीड है उसको फास्ट करना। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो हम गूगल पे से करते हैं, यूपीआई जो हमारा मेन है, ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं, विद इन सेकंड्स हम एक दूसरे को पेमेंट सेंड कर देते हैं। तो वैसे ही क्रॉस बॉर्डर के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है फ्रॉम द बीआईएस। आरबीआई की रोल की बात करें एंड कोलैबोरेशन की, तो RBI has been actively engaging in bilateral collaboration with various countries to connect India's fast payment system, especially the unified payment system यानी कि UPI with other countries. This linkage facilitates cross border person to person and person to merchant। ठीक है, कि RBI और collaboration की बात करें तो RBI ने जो फास्ट पेमेंट सिस्टम को एज अ मतलब यूपीआई के थ्रू यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो है वो वहां पे प्रेजेंट किया है कि हम जो है यानी कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, अगर हमें किसी शॉप पे भी अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो भी हम यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी इंडिया में करते हैं। तो आरबीआई ने इस तरह से जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है। आगे अगर हम चलें बेनिफिट्स के बारे में, तो जो बेनिफिट्स हैं प्रोजेक्ट नेक्सस के, ठीक है, कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आईपीएस कनेक्टिविटी। ठीक है, जितना भी आपका पेमेंट सिस्टम है उसको स्टैंडर्डाइज करना। प्रोजेक्ट नेक्सस का जो एम है स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी बिटवीन डोमेस्टिक आईपीएस ग्लोबली, कि जो डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम है हमारे उसको ग्लोबली जो है वो इंट्रोड्यूस करना, उसको कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करना। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स बिल्डिंग कस्टम्स कनेक्शन फॉर ईच न्यू कंट्री ऑपरेटर्स कैन एस्टेब्लिश अ सिंगल कनेक्टिविटी टू द नेक्सस प्लेटफॉर्म। यानी कि बहुत सारा जो हमारा
लोकल जो हमारे डोमेन्स हैं, ठीक है, उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में जो है वो कनेक्ट करना, ये चीज जो है वो एस्टेब्लिश करना एक इसका मेन बेनिफिट रहेगा। दूसरा एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। इसमें क्या है, लेवरेजिंग नेक्सस अलाउ अ फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर टू सीमलेस रीच ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ऑन द नेटवर्क थ्रू यूनिफाइड कनेक्टिविटी। मेन वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी में, कि जितने भी आपके क्रॉस बॉर्डर है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें कोई पेमेंट करना है तो उसके बीच की जो एफिशिएंसी है वो रहे, और साथ में जो है जो भी स्पीड है और सीमलेस पेमेंट हो। जैसे कि अभी यहाँ पे हम करते हैं इंडिया में, हम अगर करते हैं तो बिल्कुल एक विदाउट एनी रिस्क जो है वो एक सीमलेस पेमेंट जो है वो हम करते हैं, किसी पर्सन को भेजना है या फिर हमें किसी शॉपकीपर को पेमेंट करनी है ना, तो अलग अलग ऐप के थ्रू हम जो है वो यूपीआई जो है वो करते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग जो लोकल डोमेन्स हैं उसको एक प्रोजेक्ट नेक्सस यानी कि नेक्सस में जो है वो उसको एक इंट्रोड्यूस करना और एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी कि जितने भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जैसे कि अभी करते हैं तो उसमें काफी दिक्कतें आती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस के बाद जो भी ग्रोथ होगी वो काफी एक्सेलरेट होगी, यानी कि एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अगर ये जो सक्सेसफुल रहता है मिशन, ठीक है। और अगर बेनिफिट्स की बात करें तो एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम करेंगे ट्रांजैक्शन करेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो इंप्रूव होगी, टैक्सेस कम होंगे, है ना, हम डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक रहेगा। उसके बाद प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, तो ये भी जो है वो इसका एक मेन रहेगा। ये क्या करता है कि इट सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय फैसिलिटेटिंग स्मूदर एंड फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बेनिफिटिंग ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जितने भी आपके ग्लोबली बिजनेस है उसके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ प्रोजेक्ट नेक्सस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इस प्रोजेक्ट नेक्सस में, तो फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो मलेशिया है, मलेशिया का बैंक नेगारा मलेशिया, ठीक है, फिलीपींस का बैंको सेंट्रल फिलीपींस, सिंगापुर का मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, थाईलैंड का बैंक ऑफ थाईलैंड, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है वो आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर फ्यूचर मेंबर्स की बात करें तो इंडोनेशिया जो है एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक्सपेंडिंग द नेटवर्क ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो ये जो है वो आपका फाउंडिंग मेंबर्स और पार्टिसिपेट्स की लिस्ट है। एग्रीमेंट की डिटेल, तो एग्रीमेंट वो साइंड ऑन 30 जून 2024 इन बेसल स्विट्जरलैंड बिटवीन द बीआईएस एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो बीआईएस और जो ये जितने भी सेंट्रल बैंक है फाउंडिंग कंट्रीज के, इनके बीच में एग्रीमेंट कब साइन हुआ, 30 जून 2024 को, और कहां पे हुआ, इसी के ही हेडक्वार्टर, बीआईएस के हेडक्वार्टर बेसल यानी कि स्विट्जरलैंड, क्लियर। तो ये जो है वो आपका प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में डिटेल में हमने जाना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है वो यूजफुल रहेगा आने वाले टाइम में। तो आपका क्या विचार है वो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जो है वो इसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो अब मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।